निचितपुर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त एएनएम और जीएनएम कोर्स के लिए संपर्क करें। मुख्यमंत्री एक्सेलेंस से विद्यालय चलाए, अब उसकी पता कर लीजिए क्या हालत है। वहाँ शिक्षक नहीं है। सूर्या हासदा के जिस प्रकार से बेरहमी से उनकी हत्या कर दी और सरकार उसको इनकाउंटर बता रही। ड्रीम्स 2 के नाम पर उस जमीन पर सरकार की ये पुदृष्टि और जमीन को छीनने की सरकार प्रयास कर रही है। सरकार ने लाठी डंडे आंसू गैस चलाए। जिन 85 नेताओं के ऊपर केस किया है उसको सरकार वापस करे। नेट में भी डाला हुआ है एक वोटर लिस्ट, अब उसको निकाल करके आप देख लीजिए किन के मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, तब आपको ये समझ में आएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम से अटल क्लिनिक मोहल्ला क्लिनिक चलता था। झारखंड सरकार ने उसको बंद करके मर्डर पेशा कर दिया। भाई आप उसको ऐसे क्यों करेंगे? गड़बड़ करेंगे तो हम आवाज उठाएंगे, उसका विरोध करेंगे। अरे सदन नहीं चलने देना, ये क्या है? राज्यपाल वाले मुद्दे में गुजरात में 2014 में ये मैंने कहा कि गुजरात से इसकी तुलना करना बेईमानी है। ये तब तुलना कर सकते थे जब गुजरात जैसे ये भी डेवलप होते और ये भी काम करते। यहाँ तो आज दूसरी बात छोड़ दीजिए, इन्होंने बड़ा जोर शोर से मुख्यमंत्री एक्सेलेंस से विद्यालय चलाया, अब उसकी पता कर लीजिए क्या हालत है। वहाँ शिक्षक नहीं है। पिछले बार जो रिजल्ट भी आया उसका कैसा रिजल्ट आया आप सबका अपने ही अखबार में आप सब लोगों ने दिखाया भी लोगों को। तो इसीलिए हम कह रहे हैं आज भी विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, तो आप ये सब काम करते नहीं हो और फिर सारे अधिकारों को अपने पास केंद्रित करने के पीछे का मंशा क्या है, ये बिल्कुल साफ होता है। और इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं और हम लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई आप इसको वापस लीजिए। इसके आप जिद पर क्यों अड़े हुए? विधानसभा से ये जो विश्वविद्यालय जो बिल इन्होंने पारित किया है उनके पास बहुमत, कहने को वो तरह तरह की कहते हैं। गुजरात तक की उन्होंने बात की, लेकिन गुजरात और झारखंड की स्थिति क्या है? अपने आप को ये तुलना करते हैं गुजरात से, लेकिन यहाँ स्थिति क्या है? जहाँ सरकार के पास जो अधिकार है, जहाँ विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, आए दिन अखबारों में भी छपता है। मुख्यमंत्री ने अपने नाम से मुख्यमंत्री एक्सेलेंस ऐसा कुछ विद्यालय बना, वहां भी आप देख लीजिए शिक्षक नहीं है, पढ़ाई नहीं होता है। इस बार तो ऐसे विद्यालयों का रिजल्ट भी कैसे आया किसी से छुपा हुआ नहीं है। जहां सरकार के पास जो शिक्षण संस्थान है उसकी ये हालत है, तो फिर ये जो गवर्नर की अधिकार को कटेल अपने पास ले आना, ये क्या दर्शाता है? यानी जिस प्रकार से यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की वैकेंसियों में जो लूट होती है, नौकरी बेची जाती है, तो हमें लगता है कि सरकार, उसलिए हम सब लोग ये मांग करते हैं भाई इनको वापस लेनी चाहिए और सरकार को इस पर पुनर्विचार करनी चाहिए। और पहला दिन से ही हम सब लोग मांग कर रहे हैं और मांग लगातार जोड़ते जा रहे हैं। पहला दिन ही हम सब ने मांग की थी कि भाई सूर्या हासदा के जिस प्रकार से बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई और सरकार उसको इनकाउंटर बता रही है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये हम सब ने सदन में इसकी मांग रखी कि भाई इस मामले को सीबीआई से जांच कराया जाए, ताकि उनके परिवार ही नहीं आज संपूर्ण झारखंड के लोग चाहते हैं कि सूर्या हासदा की हत्या की जांच सीबीआई से कराया जाए, लेकिन सरकार इस बात को अनसुनी कर रही है। इसलिए लगातार इन मुद्दों को लेकर के हम लोग मांग कर रहे हैं। दूसरा जो मांग है वो भी आदिवासियों से जुड़ा हुआ है। नगरी में आदिवासियों की खतियानी पहनाई जो जमीन है, उस जमीन पर सरकार की कुदृष्टि आज से नहीं पहले भी 1956-57 में जब बिहार सरकार थी, कृषि विश्वविद्यालय के लिए जमीन एक्वायर करने की प्रयास किए थे। उस वक्त वहां के लोगों ने संघर्ष किया, आंदोलन किया और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री को जमीन पर आना पड़ा था और जमीन देख करके उन्होंने किसानों को कह दिया कि आप जो तो हम इसको एक्वायर नहीं करेंगे। फिर 2012 में उस समय भी IIM और
IIIT के लिए उस जमीन पर सरकार की कुदृष्टि पड़ी। उस समय भी लोगों ने आंदोलन किया, लोगों के ऊपर केस मुकदमे हुए, लेकिन किसान अपनी जमीन को नहीं छोड़ा, सरकार पीछे हटी। बल्कि आप सब लोगों ने भी देखा होगा वीडियो क्लिप में, उस वक्त झारखंड के दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी उस जमीन पर गए थे और उन्होंने भाषण में किसानों से कहा था, उस समय भी वो सरकार में थे, और उन्होंने कहा था किसानों को अपनी खेतों पर हल चलानी चाहिए और फिर तब कहीं जमीन किसानों की बची। और आज फिर से रिम्स 2 के नाम पर उस जमीन पर सरकार की ये कुदृष्टि और जमीन को छीनने की सरकार प्रयास कर रही है। और उसको लेकर के पिछले दिनों 24 तारीख को आप सबने देखा होगा कि वहां के किसान उस खेत पर प्रवेश किया। सरकार ने लाठी डंडे आंसू गैस चलाए, इसके बाद भी वहां जाकर के लोगों ने जोता और स्थिति ये पैदा हुई। आज जो जानकारी मिली 85 लोगों के ऊपर केस किया। तो इसलिए एक तो हम सरकार से हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं, हेमंत सोरेन जी से भी कहेंगे, सदन में भी हम लोगों ने कहा है कि भाई सारे लोग मंत्री जा करके देखे वास्तव में वो जमीन खेती की जमीन है कि पड़ती ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो उनको भी शायद समझ में आएगा, जैसे तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार से आकर के उस जमीन को देखे थे और किसानों को छोड़ दिए थे, आदिवासियों को छोड़ दिए थे कि हम इस जमीन को एक्वायर नहीं करेंगे। आज भी हम सरकार से मांग करते हैं कि वो जमीन किसानों को वापस करे, उस पर अपने जिद को छोड़े और जिन 85 नेताओं के ऊपर केस किया है उसको सरकार वापस करे। वो कह रहे हैं कि आप जानबूझकर टाइटल देख रहे हैं और वोटर लिस्ट से नाम गायब करते हैं। हम टाइटल हम गायब नहीं कर रहे। मैंने तो आपको बताया, झारखंड में कल भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, इस प्रकार से डेमोग्राफी बदला है। आप उसको देख लीजिए, किस प्रकार से सामान्य जो देश में मतदाताओं की जो वृद्धि हुई है और झारखंड में 19 और 24 के बीच में जो वृद्धि हुई है, आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद एक एक विधानसभा, और मैं तो कहता हूं कि भाई हम क्यों कर रहे हैं, आपके पास पूरा लिस्ट है, नेट में भी डाला हुआ है, एक एक वोटर लिस्ट, आप उसको निकाल करके आप देख लीजिए किन के मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, तब आपको ये समझ में आएगा। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई एसआईआर हो, बढ़िया से हो, और उसमें सरकार, यहाँ की सरकार को साथ देनी चाहिए, ताकि जो भी गलत नाम, जो भी विदेशी नाम यहाँ चढ़े हुए हैं वोटर लिस्ट में, उन सबको छांटा जा सके, उन सबको हटाया जा सके। जिसके झारखंड के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम से अटल क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक चलता था, झारखंड सरकार ने उसको बंद करके मर्डर पेशा कर दिया। यानी सरकार किस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ताकि अपनी वोट बैंक को ठीक करने के लिए हम कहेंगे कि भाई उनका नाम को क्यों हटाया। अगर उनको कोई और योजना चलानी थी तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी, और योजना चलाते। उसी प्रकार से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम से जो विश्वविद्यालय था उसको भी वीर बुद्धो भगत के नाम से करना, भाई क्या दर्शाता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस देश के एकता और अखंडता के लिए, जहां देश के अंदर में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान चलता था, उसके विरोध में उन्होंने जम्मू कश्मीर को कूच किया था 1953 में, और वही शहीद हुए। और आज उनके नाम पर अगर एक विश्वविद्यालय है तो उसको नाम हटाने की क्या जरूरत थी। सरकार और अच्छे विश्वविद्यालय बनाते वीर बुद्धो भगत के नाम से, हमें अच्छा लगता, राज्यवासियों को भी अच्छा लगता। लेकिन जानबूझ करके जो इस प्रकार से वो राजनीति कर रहे हैं, ये बिल्कुल कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।